प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं इस पूरे फरवरी महीने में पारिवारिक समस्याओं के विषय में, और हम आपके पारिवारिक समस्याओं के लिए प्रार्थना करेंगे। इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना का निवेदन को भेज सकते हैं और हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरा विश्वास है कि इस फरवरी महीने में आप हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं तो निश्चय प्रभु आपको हर एक पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा देगा। क्योंकि आज बहुत सारे परिवारों में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारे परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, बहुत अधिक मन मिटावे हैं, अशांति है लड़ाई झगड़ों के कारण, क्योंकि एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हैं, मन मिटावे हो रखा है, रिश्तों में दूरियां हैं। इसीलिए परिवार में अशांति फैली हुई है, मन में व्याकुल है, मन बेचैन है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है और इस पूरे महीने परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। और मेरा विश्वास है जब आप इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपका परिवार एक खुशहाल परिवार बनेगा, एक आशीषित परिवार बनेगा, एक समृद्ध परिवार बनेगा। सारे मन मिटावे, लड़ाई झगड़े और अनेक प्रकार की जो समस्याएं आपके परिवार में हैं, जिनसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय, वो सब परमेश्वर दूर कर देंगे। इसीलिए आप हमारे साथ में शामिल हो इस पूरे महीने। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और 17 पद। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। क्या लिखा है? बुराई के बदले किसी से बुराइयां ना करो। यदि किसी ने आपके साथ में बुरा व्यवहार किया है, यदि किसी ने आपके साथ में बुरा बर्ताव किया है, यदि किसी ने आपके साथ में लड़ाई झगड़े किए हैं, कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके साथ वैसा ना करना जैसे उसने तुम्हारे साथ में किया। तुम्हें उसके साथ में वैसा नहीं करना है। हो सकता है आपका पति आपके साथ में बुरा बर्ताव कर रहा हो सकता है आपका दोस्त आपके साथ में बुरा बर्ताव कर रहे हो, बुरा व्यवहार कर रहे हो सकता है आपके परिवार के कुछ लोग आपके साथ में बुरा बर्ताव कर रहे हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई ना कर। तुम्हें बुराई करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उस बुराई की बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उसके साथ में वैसा ही करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करने की आवश्यकता है? क्या सिखा रहा है परमेश्वर का वचन? सिखा रहा है कि जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनके लिए चिंता किया करो। जो बात की सबकी भलाई की है, जिन बातों से सारे परिवार के लिए भलाई उत्पन्न हो सकती है, उस बात पर ध्यान दो, उस बात के विषय में सोचो, लेकिन बुराई के बदले बुराई ना करो। यदि कोई आपके साथ में लड़ रहा है, आप भी लड़ने लग जाएं तो बात खत्म, परिवार टूट जाएगा। लेकिन यदि कोई लड़ रहा है तो उस समय आपको क्या करना है? आपको चुप हो जाना है। उस जगह से आप दूर जा सकते हैं, उस लड़ाई को वहीं पर रोक सकते हैं, क्योंकि उस लड़ाई को रोकने से सारे परिवार की भलाई होगी। और यदि उस लड़ाई को आपने दत्का दिया, आग की तरह पूरे परिवार को जला देगी। तो यदि आप समझदार हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उस बुराई को, उस लड़ाई झगड़े को, उन बातों को आपको वहीं पे स्टॉप करना है, वहीं पे रोकना है। और क्या करना है? ऐसी बातों पर ध्यान लगाना है, एक काम करना है जो सबके लिए भली हो, जो सबके लिए सही हो। विशेषकर यदि आप परिवार के मुखिया हैं तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप हस्बैंड हैं तो भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा रोल है। 18 पद में लिखा है, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप रखो, सबके साथ में शांति व्यवहार करो, मेल मिलाप से रहो।
किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी के साथ मन मिटाव नहीं, किसी के साथ दूरियां नहीं। सबके साथ, चाहे वह कैसा भी व्यक्ति है, लेकिन सबके साथ मेल मिलाप से रहो, सबके साथ शांति से रहो। परमेश्वर का वचन कहता है बुराई के बदले बुराई न करना, बल्कि ऐसे काम करना जो उन सभी के लिए भलाई के हो, भलाई उत्पन्न करे। जो काम ऐसे करना जो आपके परिवार को एक रखे, जो लड़ाई झगड़े ना होने दे, जो रिश्तों को टूटने ना दे। अक्सर देखा जाता है जब किसी के रिश्ते टूटने पर होते हैं तो और लोग उसमें घी डालने का काम करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं, ताकि उनका उद्देश्य भी गलत नहीं होता है, लेकिन इस कार्य के द्वारा वो परिवार में और दूरियां, उन रिश्तों में और दूरियां आने लगती है और धीरे धीरे वो परिवार टूट जाता है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको तो उनको मेल मिलाप करना है, आपको तो उन्हें जोड़ना है, आपको तो उन्हें एक करना है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, दूरियां आ गई हैं, मन मिटावे आ गए हैं और आप विश्वासी हैं, प्रभु को विश्वास करते हैं, तो आपको इस वचन को फॉलो करना है। एक दूसरे से मेल मिलाप करना है, एक दूसरे से शांति से बैठकर बातचीत करना है।